हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुद्धा कंप्यूटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था नोटपैड के बारे में, अब हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपका वर्डपैड जो है नोटपैड का ही एक बड़ा भाई के रूप में है। यानी कि इसमें नोटपैड के मुकाबले इसमें कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए, इन दोनों लोगों का इंटरफेस देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम दिखाया जाए तो आप देखते होंगे यहाँ पे जो नोटपैड है, इसका जो विंडो है कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। और यहीं पे अगर बात करें वर्डपैड का, अगर इंटरफेस देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी कि इसका अगर बात किया जाए नोटपैड के मुकाबले वर्डपैड के बाद कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, इसलिए इसको नोटपैड का एक बड़ा भाई के रूप में जाना जाता है। और इसमें हम जानेंगे कि किसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि नोटपैड में आपका सिंपली यहाँ पे एक आपका डॉक्यूमेंट एरिया है और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे इसका मेन्यू बार है। और यहाँ पे आप देखेंगे वर्डपैड में तो इस तरीके से इसका मेन्यू बार दिया है, यानी उसके बाद एक आपको सब मेन्यू बार मिल जाएगा। यानी कि अगर हम होम पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका एक रिबन के तरीके से एक ब्लॉक भी बोल सकते हैं और सब मेन्यू बार भी बोलते हैं। यानी कि होम का ये सारा मेन्यू बार है। लगभग कुछ आपके सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसको हम अगर बात करेंगे तो उसे जैसे फाइल के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप हमने नोटपैड में डिस्कस किया है और पेंट में डिस्कस किया है। अगर आप इन सारे फाइल्स ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप नोटपैड का या पेंट का वो सारा वीडियो देख लीजिएगा। इसी आपके वीडियो के लिंक में उसका मिल जाएगा। अगर आप उन सभी ऑप्शनों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे फाइल के मेन्यू के बारे में जो भी आपके ऑप्शन हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप नोटपैड का या पेंट का आप देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आपका जैसे कि इसमें देखेंगे तो कुछ ही मिल जाएंगे, और अगर आप पेंट का देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें फाइल्स के बारे में पता हो जाएगा। इसी आपके वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जानना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं और आप सारी नॉलेज ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें, अगर नोटपैड के फाइल को अगर आप सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन आएगा, यानी कि पहचान आएगी .txt। आप अगर इसका देखेंगे तो इसकी पहचान आपको मिल जाएगी .txt। और वर्डपैड का जो डॉक्यूमेंट सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन यानी कि पहचान मिलेगी आपको .rtf मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि वर्डपैड को हम कैसे खोलें और कितने प्रकार से हम वर्डपैड को खोल सकते हैं। जैसे पहला अगर बात करें तो आप क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी भी वर्डपैड चलाया होगा तो यहाँ पर आपको रिसेंटली आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा जो आपको लिखा हुआ है रिसेंटली एडेड, जो आप किए होंगे। जैसे हमें पहली बार खोलना है तो हम जाएंगे, आपको ड्रैग करते हुए हम जाएंगे विंडोज एसेसरीज। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे आपको वर्डपैड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये ओपन हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उसका जो आपका वर्डपैड का जो आइकन्स है आपके डेस्कटॉप पे शो करे, ताकि हम जल्दी से उसको अपना प्रोग्राम जो है खोल सकें, तो यहाँ आप आएंगे विंडोज एसेसरीज पे और वर्डपैड को यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप ड्रैग करते हुए आप लेके जाएंगे तो यहाँ छोड़ देंगे तो देखेंगे आपका ये आइकन्स के रूप में इसका प्रोग्राम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, एक और सिंपल तरीका है, अगर आप सिंपली कीबोर्ड में विंडोज के साथ
आर प्रेस करेंगे तो ये आपका रन प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे वर्ड पैड, यानी कि आपका वर्ड पैड जो आप लिखेंगे आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। वर्ड पैड लिखते हुए आप ओके करेंगे तो देखेंगे ये आपका खुल जाएगा। इसको बोलते हैं आपके पूरे आपके इस विंडो को वर्ड पैड का इंटरफेस, जो कि आपको बताया गया है कि जो ये आपकी ऊपरा जो टाइटल है जिसमें आपको नोटपैड में भी और पेंट में भी बताया गया है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ आपका क्विक एक्सेस बार होता है और इसे मिनिमाइज बोलते हैं, मैक्सिमाइज बोलते हैं एंड क्लोज बटन बोलते हैं। और जस्ट नीचे जो होता है वो मेन्यू बार होता है किसी भी प्रोग्राम का। और यहाँ हम बात करेंगे होम मेन्यू के बारे में। और आइए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये वर्ड पैड नोटपैड के मुकाबले कितना आपका बेहतर है और कितना ही अच्छा प्रोग्राम है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले कुछ लिख लेंगे, जैसे कि हमने ये रैंडमली कोई वर्ड लिख लिया, और आपको बता दें ये आपका जो क्लिपबोर्ड एरिया है कट कॉपी पेस्ट, यानी कि ये हमने नोटपैड में डिस्कस कर लिया है। आप जाके इस वाले वीडियो में आप देख लेंगे नोटपैड के बारे नोटपैड वाले में, तो ये सारा आपको मिल जाएगा। हम डिस्कस करते हैं ये फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। तो दोस्तों जैसे नोटपैड में क्या था कि अगर हम कोई भी एडिटिंग करते थे तो सिंपली पूरे वर्ड पे आपका बदलाव हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर इसको आपको कोई भी बदलाव करना है तो उससे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली, इस ऑप्शन का प्रयोग, यानी कि लिखावट का ये बहुत सारा एक परिवार होता है, बहुत सारे आपके इसमें लिखावट इंक्लूड होते हैं। जो आपको चाहिए आप उसे सिंपली क्लिक करके उस वाले आपके फॉन्ट को आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फॉन्ट साइज, यानी कि अगर आपको जो भी साइज चाहिए यहाँ से आपको मिनिमम 8 से लेके 72 तक के बीच में आप कोई भी साइज चूज़ कर सकते हैं जो आपका पसंद आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना हमने सेलेक्ट किया है वही लिखावट चेंज हुआ है और वही साइज बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको देख रहे हैं साइज आपको मिनिमम 8 से लेके 72 तक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बड़ा वाला ए दिख रहा होगा और यहाँ छोटा वाला दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रो फॉन्ट, यानी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉन्ट सेलेक्टेड होगा वो धीरे धीरे आपका ग्रो होने लगेगा। जितना बार आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ग्रो होता रहेगा। और यहाँ आपका 90 पहुँच गया, जो कि इसमें हमने देखा था 8 से 72 तक ही था। तो यहाँ से आप ग्रो करते जा सकते हैं, आप मैक्सिमम लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। और अगर इसको कम करना है तो ये श्रिंक फॉन्ट, यानी इससे आपका डिस्क्रीज होने लगेगा लिखावट। आपका देखेंगे तो ये मिनिमम लेवल पे जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो दोस्तों इसका आप उपयोग स्टेप बाय स्टेप अगर ग्रो करना चाहते हैं कि कितना रखना है तो आप इन दोनों ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ये है बोल्ड, यानी कि जिस तरीके से हमें कोई अगर हेडिंग लिखना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका हेलो, इतना हमने लिख के, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, इसको अगर हम चाहते हैं कि इसे हम हेडिंग बनाएं तो आप सेलेक्ट कर देंगे और जैसे ही आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका ये बोल्ड यानी कि उभर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑन है, यानी दर्शाएगा कि यहाँ पे बोल्ड आपका जो है लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं दिख रहा, जैसे ही इस पे आएंगे तो दिखाएगा कि ये लग चुका है। और अगर आप कोई चाहते हैं फॉन्ट को थोड़ा सा आप मुड़ाना चाहते हैं तो इटैलिक, यानी इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका इटैलिक हो चुका है। और कहीं भी आपको स्पेशली किसी वर्ड को अंडरलाइन करके यानी ध्यान में रखना हो तो आप ये यू लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे ये आपका वर्ड क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग पर लगा दिया इस तरीके से। तो ये आपको फॉन्ट देखेंगे अंडरलाइन की तरीके से हो जाएगा। और ध्यान रहे जो वर्ड सेलेक्ट होगा उसी पे ये सारे ऑप्शन आपके लागू होंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं इटैलिक कर दिए, आपका बोल्ड कर दिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये है स्ट्रिंग थ्रू, इसका ऑप्शन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें वर्ड को उसे पहले जो था उसको बदल के एक्सचेंज जैसे किया गया हो, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस हो, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस है 1500 और ये पहले था और इसको हमने क्या किया कि काट के यानी कि जो ये लिखा हुआ है 1500 इसको हमने इससे देखिए ड्रैग हो गया और हम इसको हटा देंगे। अब इसका वर्तमान में जो वैल्यू है यानी प्राइस है वो 1200 है। तो ऐसे आपको दर्शा सकते हैं यानी कि पहले कितना था अब कितना हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। इस ऑप्शनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है जैसे कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, जैसे हमने लिखा H2O, अब सॉरी ये आपका देखिए लगा हुआ है तो ये कटा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं और हम लिखते हैं H2 और O और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया 2 को और जैसे ही सब स्क्रिप्ट के क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपका कैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो आपका रासायनिक नाम है आपका वाटर का तो इस तरीके से आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हमने मैथ में हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जहाँ पे पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लगाया a प्लस बी पे अगर हमें स्क्वायर करना है होल स्क्वायर तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और 2 लिख दीजिए और जब नहीं लगाना तो हटा दीजिए। और जैसे हमने इक्वल टू करके हमने किया a, अब लगाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर हटाना है तो हटा दीजिए, प्लस b पे फिर लगा लिए हमने और फिर हटा दिए और प्लस 2ab। ये हमने बहुत सारे आपका पढ़ाई में हम लोगों ने सवाल में ये फार्मूलाज का इस्तेमाल किया होगा। तो अगर आप कंप्यूटर में आप वर्डपैड में ऐसे करना चाहते हैं तो आप आसानी से इन ऑप्शनों से आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट कलर। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कलर करना है तो सबसे पहले उसे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ टेक्स्ट कलर में गए तो यहाँ आपको इतने सारे कलर्स मिल जाएंगे जिस पे आप क्लिक करके इसमें कलर्स आप भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी कलर मिले तो यहाँ मोर कलर लिखा हुआ है, आप इस पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे आपको और सारे कलर्स मिल जाएंगे जिनको अगर आप कस्टमाइज करना हो यानी कि डिफाइन कस्टमाइज यानी कि आपको लाइट करना है कि डार्क करना है या मीडियम में चाहिए तो यहाँ आप ओके करके इसको वो कलर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें कुछ हमें हाईलाइट करके ध्यान में रखना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को और हम यहाँ पे जाएंगे किसी भी कलर से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप किसी भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके किसी भी रंग से आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो आपके दिमाग में ये ध्यान में रहेगा कि ये हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है तो आज के वीडियो में यहीं तक
नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में और इंसर्ट मेन्यू के बारे में आप बात किया जाएगा डिटेल बाय डिटेल। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।